बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अदिल्ले शरइया हमारे पास 4 हैं: किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा और क़ियास। सबसे पहले हमने किताबुल्लाह के बारे में पढ़ लिया। आज के दर्स में हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस या सुन्नत कहते हैं। तो ये सुन्नत रसूल की तारीफ़ कि नबी अलैहिस्सलाम के कौल, नबी अलैहिस्सलाम के फ़ेल या नबी अलैहिस्सलाम की तकरीर को हदीस कहते हैं या सुन्नत। अब कौल, फ़ेल, तकरीर से क्या मुराद है? तो कौल से मुराद नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात, कहीं नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई हो, जैसे नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो ये फरमान नबी अलैहिस्सलाम का, ये नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद कहलाता है। और नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात, नबी अलैहिस्सलाम के अक़वाल, इसको सुन्नत रसूल कहा जाता है। फ़ेल से मुराद नबी अलैहिस्सलाम के अफ़ाल और नबी अलैहिस्सलाम के जो मामूलात थे, नबी अलैहिस्सलाम जो काम करते थे, जैसे हदीस में आते कान नबियों यग़दू इलल मुसल्ला वल अंज़तु बैन यदैहि तहमिलु व तनसिबु बिल मुसल्ला बैन यदैहि व युसल्ला अलैहि। जिसका मफ़हूम क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त मुसल्ला, ईदगाह की तरफ जाते, नमाज़ पढ़ने की तरफ जाते। वल अंज़तु बैन यदैहि, और जो नमाज के लिए जो लकड़ी होती थी, अंज़ा वग़ैरह, वो उनके हाथ में होती और उसे अपने सामने जो मुसल्ला होता उसके सामने गाड़ देते, मुसल्ले में अपने सामने गाड़ देते। फ़युसल्ला अलैहा, और फिर नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पर नमाज़ पढ़ते। तो इससे नबी अलैहिस्सलाम के अफ़आल की तरफ इशारा है कि नबी अलैहिस्सलाम का मामूल ये था। तो नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी मामूलात हैं, नबी अलैहिस्सलाम के जो अफ़आल हैं, तो वो अफ़आल सुन्नत में शामिल है, यानी उन्हें सुन्नत कहा जाता है। फिर है तकरीर। तकरीर से मुराद ये कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने किसी और ने कोई बात कही, यानी किसी सहाबी ने कोई बात कही या कोई अमल किया या किसी का अमल आपके सामने नकल किया गया और नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर कोई नकी नहीं फरमाई, कोई मना नहीं किया उस पर। जिस तरह के अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इह्तलमतु फ़ी लैलतिन बारिदतिन, कि सर्दियों की रातों में, सर्दी की रात थी और मुझे एहतिलाम हुआ। वाना फ़ी ग़ज़वत सलासिल, मैं ग़ज़वत सलासिल में था। फ़अशफ़क़्तु इन इग़्तसलतु अन हलका, तो मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि अगर मैं गुस्ल कर लूँ तो मैं हलाक हो जाऊँगा। फ़तयम्ममतु, बस मैंने तयम्मुम किया। सुम्मा सल्लैतु बिअस्हाबी, फिर मैंने अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाई। सुम्मा अख़बरतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं नबी इस्लाम को इसकी खबर दी। फ़ज़हिका, नबी इस्लाम हंस पड़े। वलम यक़ुल शैअन, और उन्होंने कुछ भी ना कहा। तो देखिए, अब नबी अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का जिक्र किया कि सर्दी को खौफ की वजह से उस सहाबी ने तयम्मुम किया और फिर नमाज पढ़ाई। नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर कोई नकी नहीं फरमाई, कोई मना नहीं किया कि आया आपने इस तरह क्यों किया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के तकरीर को कहा जाता है कि किसी ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने कोई काम किया या बात की और नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई, कुछ नहीं कहा, कोई नकी नहीं फरमाई, तो इसको तकरीर कहते हैं। और तकरीर को भी सुन्नत रसूल या हदीस कहा जाता है। तो हदीस में 3 चीज़ें कि नबी अलैहिस्सलाम के कौल, नबी अलैहिस्सलाम के फ़ेल और नबी अलैहिस्सलाम की तकरीर को सुन्नत या हदीस कहते हैं। फिर है हुज्जियत। हदीस की हुज्जत यानी हदीस के दलील शरई होने की, दलील शरई होने पर तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन का इत्तिफाक है। इसलिए कि पहली वजह ये कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह की अताअत का मुस्तकिल हुक्म दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। और इस तरह रसूल की अताअत को ख़ुद अल्लाह की अताअत करार दिया गया। कुरान में मैं युतिअर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की अताअत की गोया उसने अल्लाह की अताअत की। इस तरह दूसरी वजह ये कि इत्तिबा सुन्नत के वाजिब होने पर सहाबा कराम और अइम्मा फ़क़हा का इत्तिफ़ाक़ है। लिहाजा हदीस की हुज्जत और उसकी दलील शरई होने का इनकार महज़ गुमराही है। ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम, ऐसे लोगों की मुज़म्मत नबी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
यूशक रजुलुम मिनकुम के करीब है कि तुम में से कोई आदमी मुत्तकिन अला अरिकतिही जो अपने तख्त पर टेक लगाए हुए होगा, युहद्दिसु बिहदीसिन मिन हदीसी और वो मेरे हदीस में से कोई हदीस बयान कर रहा होगा। फ़यक़ूलु वो कहेगा बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह कि हमारे और तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह है। फ़म्मा वजदना फ़ीहि मिन हलालिन बस हम जो उसमें हलाल में से पाए इस्तहलल्नाहु तो हम उसको अपने लिए हलाल समझेंगे। वमा वजदना फ़ीहि मिन हरामिन हर्रमनाहु और जो हम उसमें से हराम पाए तो हम उसको हराम समझेंगे। अला व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह मिस्ला मा हर्रमल्लाह खबरदार और बेशक मा हर्रम जो नबी अलैहिस्सलाम ने चीज़ हराम कर दी, मिस्ला मा हर्रमल्लाह वो इस तरह है गोया कि उसको अल्लाह ने हराम कर दिया। तो देखिए इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों की मज़म्मत बयान फरमाई है जो हदीस को ना माने। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने एक आदमी के बारे में फरमाया कि तुम में से एक आदमी होगा जो ये कहेगा कि किताबुल्लाह में जो हम हलाल पाए हम उसको हलाल लेंगे, हलाल समझेंगे, जो हम हराम पाए तो हम उसको हराम समझेंगे। और इसके अलावा जो बाकी हदीस में अगर किसी हराम या हलाल का जिक्र हो हम उसको नहीं मानेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह मिस्ला मा हर्रमल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम की हराम करदा चीज़ों की मिसाल वही है जैसे कि अल्लाह ताला ने उस चीज़ को हराम कर दिया। क्योंकि कुरान में नबी इस्लाम के बारे में आता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा कि नबी इस्लाम अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा कि वो जो कुछ भी बोलते हैं उनकी तरफ वही की जाती है। तो हदीस भी हुज्जत शरइया है, इसका इनकार क्या है? महज गुमराही है। तो ये था आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को सबक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जितना पढ़ लिया वो सारा का सारा याद कर लें। सुन्नत रसूल में सुन्नत की तारीफ, इसी तरह हदीस के हुज्जियत होने के बारे में जो दलील है, जो दलाइल है, आज जो पढ़ लिए वो सारे के सारे याद कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।